ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभुव मनु की सलाह। श्लोक क्रमांक 8, 9 और 10। 8 और 9 मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, उनका तात्पर्य नहीं है, और 10 को हम लोग संयुक्त रूप से पढ़ेंगे। नास्मत् कुलोचितं तात कर्मैतत् सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानामारब्धस्ते कृतैनसाम्। अनुवाद। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो, वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। श्लोक 9। नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगाद बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयांग भ्रातृवत्सल। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो, और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। श्लोक क्रमांक 10। न अयं मार्गः हि साधूनां ऋषिकेश अनुवर्तिनां यत् आत्मानं परागृह्य पशुवत् भूत वैशसं। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवत् भूत वैशसं। न नहीं अयम यह मार्गः रास्ता ही निश्चय ही साधूनां भले पुरुषों का ऋषिकेश भगवान के अनुवर्तिनां पथ का अनुगमन करते यत् जो आत्मानं स्वयं पराग शरीर गृह्य मानकर पशुवत पशुओं के तुल्य भूत जीवात्माओं का वैशसम वध। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। तात्पर्य। साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा है, वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त हो।
यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया है कि वे भगवान के शुद्ध दास हैं, तो फिर वे वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं। एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु उसका आहार है, अतः देहात्म बुद्धिवश एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है। मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का वृथा वध नहीं करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवत् भूतवैशसम्। तो स्वयंभू मनु जब ये देखे कि ध्रुव महाराज आवश्यकता से अधिक हिंसा कर रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए आए और समझाते हुए इन वचनों को बोले। न अस्मत् कुलोचितम तात, ये जो कार्य तुम कर रहे हो वो हमारे कुल को शोभा नहीं देता है। तो ये किस तरह एक कुल के ऊपर गर्व होना व्यक्ति को सही पथ पर रखने के लिए मदद करता है, ये उसका उदाहरण है। तो स्वयंभू मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे कुल में धर्म का विचार बहुत गहराई से किया जाता है, इसलिए तुम सोचो क्या ये तुम्हारा कार्य कुलोचित है या नहीं है। तो ये जो भावना है कि हमें एक विरासत प्राप्त हुई है, हमारा जन्म जिस परिवार में हुआ है, जिस कुल में हुआ है, तो अगर एक सत्कुल है तो उसमें हमारा जन्म हुआ है एक विशेष कारण से हुआ है। तो वैदिक संस्कृति के अंदर जो भी होता है उसके लिए कारण होता है, कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं होती है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म पाप कुल में हुआ है तो भी उसका कारण है, सत्कुल में हुआ है तो भी उसका कारण है। और वर्तमान समय की अपनी बुद्धि का उपयोग करके दोनों ही परिस्थिति में हम उससे कुछ सीख सकते हैं और उसके अनुरूप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो, हम सद्गति की तरफ चलें। तो अगर सत्कुल में जन्म हमारा हुआ है, हमारे माता पिता पूर्वज, हमारे पुरानी जो पीढ़ियां हैं वो महान थे, तो फिर हम उनकी शिक्षाओं से और समाज में उनकी प्रतिष्ठा से बल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को बल प्राप्त करने के लिए कहा रहा है, हमारी परंपरा में ऐसा होता रहा है, इसलिए तुम्हें ये विचार करके उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए।
महाजन ये न गतः सपंथा, शिष्टाचार, शिष्ट लोगों के द्वारा किया गया आचरण। तो ये शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है कि जो साधु पुरुष हैं उनका अनुगमन करना, उनके व्यवहार को देख करके अपना व्यवहार ठीक करना। जब हमारा जन्म होता है तो पशु तुल्य होते हैं हम लोग, इसलिए पूरा मनुष्य समाज के अंदर ये पशु तुल्य जो व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है उसको धीरे धीरे मनुष्य बनाना और फिर मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ उसको भक्ति पथ प्रदान करना, ये विशेषता है मनुष्य जीवन की, शिक्षार्थ है मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर संभव है संस्कारों से अपने को अपना शोधन करना चित्त का। तो इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन में शिक्षा प्राप्त करने की और बड़ों की कि वो छोटों को शिक्षा दें। तो उसके अंतर्गत ये जो कुल परंपराएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्यक्ति को सही मार्ग में रखने के लिए। तो इसलिए वो ये उदाहरण दे रहे हैं, न अस्मत् कुलोचितम तात कर्मई तत् सद्विगर्हितम। वो जो है साधु पुरुषों के द्वारा वर्जित है। वधो यद उपदेवानाम आरब्धः ते अकृतैनसाम अकृत एनसाम, पाप विहीनों तथा निर्देशों का वध क्यों कर रहे हो, धर्म अधर्म का विधानों को जानो। तो कम से कम जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनके लिए तो विशेष रूप से धर्म अधर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे समाज का दिशा निर्देशन करने वाले हैं। अगर वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, अगर वो धर्म अधर्म का विचार किए बिना कार्य करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी तो कुमार्ग में आसानी से चले जाएंगे। तो इसीलिए ये विचार बड़ा गहरा है वैदिक संस्कृति में, धर्म अधर्म का विचार। और धर्म अधर्म को समझना बड़ा जटिल भी होता है, क्योंकि मनुष्य या संसार की परिस्थितियाँ बड़ी जटिल होती हैं, मनुष्य का व्यवहार, उनकी डीलिंग बड़ी जटिल होती हैं। तो इसलिए धर्म क्या है, हर परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है, इसका विचार करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि ब्राह्मण हो जो बहुत गहराई से धर्म को जानते हो, कम से कम कुछ ब्राह्मण हो जो बहुत गहराई से धर्म को जानते हो, जिससे कि वो पूरे संसार का मार्गदर्शन कर सकें। तो हम बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखते हैं कि उनको भी धर्म को समझने में संकट उत्पन्न हुआ। तो सरल तो नहीं होगा, हमारे लिए भी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, अर्जुन के लिए भी ऐसा हुआ। महान व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी संकट उत्पन्न हो गया। कार्पण्य दोषो अप्रत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा भी चेतना जो है वो धर्म को लेकर के असम्मूढ़ हो गया हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए ये होता है, हर परिस्थिति में विचार कर पाना सही क्या है गलत क्या है वो संभव नहीं है। फिर आगे मनु कहते हैं, ननु एकस्य अपराधेन, एक व्यक्ति के अपराध से प्रसंगात बहवो हताः, अनेक लोग जो उनसे संबंधित थे उनको भी तुम मार दिए। भ्रातुर वध अभितप्तेन, अपने भाई के वध से तुम बहुत पीड़ित हो, वो समझ में आता है। भ्रातृवत्सल हो, भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह हो, समझ में आता है। पर ये जो स्नेह है इसकी अपनी सीमा भी है। स्नेह होना, भाई के प्रति वत्सल भाव होना, ये अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छाई बुराई में भी परिवर्तित अभी हो गई है। अर्जुन भी दया ही कर रहे थे, लेकिन वो दया सीमा के बाहर चली गई।
सही परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। तो इसलिए जटिलता है, सही काम करने में भी ज़्यादा सही हो जाता है तो भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से वो आए कह रहे हैं कि ये जो मार्ग तुम्हारा है, साधुनाम ऋषिकेश अनुवर्तिनाम, विशेष रूप से जो ऋषिकेश का अनुवर्तन करने वाले हैं, यानी भगवत भक्त हैं जो या तो उनके लिए तो ये जो तुम्हारा कार्य है, आत्मानम पराग गृह्य, वो तो जो तुम कर रहे हो एक्चुअली हो क्या रहा है अभी कि तुम अपने को शरीर मान रहे हो या दूसरे लोगों को भी वो शरीर ही मान रहे हो, और इसके कारण तुम पशुवत व्यवहार कर रहे हो, और इसलिए भूत वैशसम, इसलिए तुम लोगों का वध कर रहे हो। तो जब भी कोई अनुचित आचरण होगा, पाप होगा, उसके मूल में है अज्ञानता। क्या अज्ञानता? यथार्थ रूप से चीज़ों को न समझ पाना, आत्मा शरीर में भेद ना कर पाना, ये एक अज्ञानता है। यस्यात्म बुद्धि गुणपेत धातुके स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करेचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरा। देहात्म बुद्धि मतलब पशुवत, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। जिसकी भी देहात्म बुद्धि है, क्योंकि पशुओं के लिए ही ये शोभा देता है कि वो देह को आत्मा समझे। मनुष्यों के लिए ये अपेक्षित है कि मनुष्य देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके यथार्थ बुद्धि में स्थित हो। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। इस बात में स्थापित होना हर मनुष्य के लिए अपेक्षित है। तो इसलिए पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासता आत्मतत्वम। अगर कोई मनुष्य पूरा मनुष्य जीवन बिता दे और अंत में भी वो इसी चेतना में मरे पशुवत, तो फिर उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। पराभावस्तावद अबोध जाता, जन्म के समय अबोध जाता, जन्म के समय में कोई अबोध है ये तो समझ में आता है, ठीक है, जन्म के समय में हर व्यक्ति मूर्ख होता है, अबोध है, लेकिन मरने के टाइम में भी अबोध है। उसने पूरा जीवन किया क्या फिर? तो मनुष्यों का ये विशेष कर्तव्य है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नृणानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुभिर्नृणानाम। इसलिए मनुष्यों के लिए अपेक्षित है, मनुष्यों से अपेक्षित है कि वो पशुवत नहीं मरे। जन्म तो पशुवत होता ही है, जानवर बच्चे पशु जैसे ही होते हैं, लेकिन अभी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो पशु की जगह मनुष्य बने और फिर अंततः शुद्ध भक्त बने। मनुष्य जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? जब वर्णाश्रम धर्म पालन होता है तब वहाँ से मनुष्य जीवन आरंभ होता है। जिस समाज में वर्णाश्रम नहीं है वो पशुवत है, क्योंकि वर्णाश्रम समाज में पाप और पुण्य का विचार होता है। यहाँ से वो आरंभ होता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। उसके नीचे के समाज में पाप और पुण्य का कोई विचार नहीं है, या अगर पाप पुण्य का कोई विचार है तो वो मनगढ़ंत तरीके से, शास्त्रोक्त नहीं है, भगवान के निर्देशन के आधार पर नहीं है। क्योंकि वास्तव में धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, धर्म तो साक्षात भगवान का आदेश ही धर्म कहलाता है। मनोकल्पित धर्म कभी वास्तविक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म अर्थात इस पूरे सृष्टि के नियम, इस सृष्टि को चलाने वाले हर व्यक्ति को परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य से, पूरे
परम जो सत्ता है, भगवान की सत्ता, उस सत्ता के जो नियम है उसको धर्म कहते हैं। तो इसीलिए धर्म जो है संसार के जो नियम है, सबसे बड़े नियम, अंततः नियम, वो तो केवल भगवान के द्वारा दिए जा सकते हैं। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयो नापि देवाः। और इन धर्म के नियमों को जानना ऋषि और देवताओं के लिए भी मुश्किल होता है। असुरा मनुष्याः, असुर मनुष्य की बात क्या की जाए, विद्याधर चारणा, ये सब लोगों के लिए मुश्किल है जानना, है ना। तो धर्म का विषय जटिल है, लेकिन ज़रूरी है इसको जानना। और ठीक है, हर व्यक्ति सब कुछ धर्म की गहराई को नहीं जाने, इसलिए समाज में एक विशेष वर्ग की आवश्यकता है, ब्राह्मण, जो अन्य सबों को जब जब जिसकी जो जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको निर्देशित कर सके। इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए ये करनी है, ये अकरनी है। कम से कम कुछ लोगों को तो धर्म की गहराई पता होनी चाहिए। सबके लिए अपेक्षित नहीं है कि वो धर्म की सारी गहराइयों को समझ सकें, इसलिए हर व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए गुरु आवश्यक है, जो उसको दिशा निर्देशन दे सके। देखिए अभी यहाँ पर अभी मनु हैं, तो इसलिए ध्रुव महाराज बच गए, नहीं तो अधर्म करने जा रहे थे, धर्म के नाम पर ही अधर्म करने जा रहे थे। लेकिन क्योंकि उनके एक वरिष्ठ गुरुजन थे, उन्होंने आकर के उनको समझाया और उन्होंने उससे समझा भी, क्योंकि विनम्र थे, इसलिए वो कुपथ पर चलने से बच गए। तो कितनी सारी शिक्षाएं यहाँ पर लेने के लिए हैं। हर व्यक्ति का गुरु होना चाहिए, गुरुजन होने चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि हम गुरुजनों की बात को सुने। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर समझने योग्य है कि जब तक हम माया से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं किए हैं, तब तक हमें हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम कभी भी माया के द्वारा ग्रस्त हो सकते हैं, हमारी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। क्योंकि ये संसार में जो हमारी स्थिति है वो हमेशा बड़ी नाजुक है, क्योंकि ये माया का जगत है। हम पूरी तरह से अनेक 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 जन्मों से माया के शिकंजे में रहते आए हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब वो तो एक्सप्लेनेशन हो गया, कोई शब्द है, अति आत्मविश्वास। शायद कोई ऐसा सटीक डायरेक्ट वर्ड नहीं है। सो अपने पे विश्वास होना चाहिए। अपने पे विश्वास क्या होना चाहिए कि जब तक मैं गुरु साधु शास्त्र का पालन कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है। ये विश्वास, ये वास्तविक विश्वास है। और मैं हमेशा माया के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, और एक तरीके से माया पे मैं कभी भी मैं माया को जीत नहीं सकता, क्योंकि भगवान की स्वयं की शक्ति है। केवल मैं व्यक्तिगत रूप से माया के चंगुल से बच सकता हूँ यदि मैं भगवान गुरु साधु शास्त्रों का पालन कर रहा हूँ। ये विनम्रता हमेशा होनी चाहिए। तो जब भी हम इसलिए माया से हमेशा डरना चाहिए। कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अभी मैं अपनी बल से माया को जीत चुका हूँ, अभी माया मुझे कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ये ओवर कॉन्फिडेंस कहलाएगा कि हमेशा माया बलशाली है। हाँ ठीक है, भगवान की कृपा से मैं बचा हुआ हूँ, और जब तक भगवान की कृपा को मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ तब तक बचा हूँ। लेकिन ऐसा कोई तत्वतः मैं हमेशा से कमज़ोर हूँ। ऑलवेज हम बहुत शुद्र हैं हमेशा। तो हमारी व्यक्तिगत शक्ति कभी नहीं है कि हम
माया से जीत पाएँ या कभी उसके ऊपर जा पाएँ। केवल भगवान की शरण में रह करके ही हम उससे बचे रह सकते हैं। तो आप देखिए ऐसे एक दृष्टांत हमें मिलते हैं जहाँ पर बड़े बड़े भक्त वो भी कभी कभी गलती कर देते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, अंग्रेजी में इसलिए कहावत है कि बड़े बड़े भक्तों के उदाहरण से भी भगवान ये हमें दिखाते हैं कि वो भी गलती कर देते हैं, जिससे हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा से ये सोच के चलना चाहिए कि मैं भी कभी भी पथभ्रष्ट हो सकता हूँ। प्रभुपाद एक और जगह लिखते हैं, देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड्स। राजपथ पे भी दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के उदाहरण में भी, भरत महाराज घर बार सब त्याग दिए, दुस्त्यजा, जो छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल था सब, इतना सारा बलिदान उन्होंने कर दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में चल रहे हैं, सारे अच्छे गुण आ रहे हैं, बहुत दया भावना भी आ रही है, और वो दया भावना ही उनको ले डूबी। आवश्यकता से अधिक दया कर दी। तो माया जो है वो ऐसे ही ढूंढती रहती है, आपको अच्छा 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 दे करके ही आपको वहीं पे ही उसको लूप होल ढूंढ लेती है, कहाँ से एंटर होना है। अच्छाई से भी वो एंटर हो जाती है, ज़्यादा अच्छाई करा करके। अब बताइए कितनी ज़्यादा ट्रिकी है वो। कोई बुरा कर रहा है तो लगता है क्लियर है कि ये तो माया की चाल है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, दोषी को दंड दे रहे हैं। अच्छा अच्छा करते 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 कब हम लिमिट क्रॉस कर गए हमको पता नहीं चलता है। अच्छा करते 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 ऐसी माया जो है इतना ऐसे कार्य कर सकती है, क्योंकि माया हमेशा यही ताक में बैठी है कि जहाँ आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। आप थोड़ा सा भी अचेत हुए, हर क्षण आपका चित्त क्या ये मेरा कार्य गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है या नहीं है। अगर आप हर समय फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपका आपकी दृष्टि नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो वो ध्यान हटा तो तुरंत माया प्रवेश कर जाती है। ये जो बैलेंस टिप होना है, यानी कि हम कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए कुछ कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये अंतर जो है ना कई बार बहुत छोटा सूक्ष्म हो सकता है। तो अगर हम बहुत सावधान नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ या भगवान के लिए कर रहा हूँ, और वहीं माया प्रवेश कर जाती है। आपको लगता रहेगा कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। माया आपको ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आ जाएगा जब आप भगवान के लिए वह अपने लिए करना शुरू कर दिए, लेकिन कार्य वही रहेगा, लेकिन बस चेतना बदल गई, है ना। और ऐसे करके हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सोचेंगे हम तो यही सब वही तो भगवान की तो कर, क्योंकि शुरू तो भगवान के लिए करने के लिए किया था, लेकिन वो कब परिवर्तित हो गया अपने स्वार्थ में वो हमको नहीं पता चला, क्योंकि फिर हमारा ध्यान हट गया और हम तो सोच लिए कि क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया वही हो रही है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य बदल गया, ये हमको नहीं पता चला। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वो सावधानी क्या है कि हमेशा से ये विचार कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ये भी सोचना पड़ेगा। अपने तो नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बहुत संभावना है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, ईगो के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मतलब लेके चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इसलिए ये भावना से हमेशा टटोलते रहना चाहिए कि क्या है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अपना होगा, कुछ ना कुछ तो अपना होगा। ऐसे इसको इस तरह से लेके चलने की ज़रूरत है।
थोरोली सिंसियर। अगर हम पूरी तरह से निष्कपट नहीं है, बहुत 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 सावधानी से अगर हम नहीं चल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर संभावना है कुछ अपने लिए कुछ करने की, तो माया उसको एकदम से कैच कर लेती है कि यहाँ इसका वीक पॉइंट। जैसे चींटी होती है, सब रूम साफ़ है, अगर एक चीनी का दाना भी वहाँ आपने छोड़ दिया तो चींटी जो है वो जान लेती है हाँ ये छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी हम कलमश जो है उसको हम लेके चल रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं उसको कि हाँ इतना चलेगा, तो हम माया उसको उसके सेंसर में आ जाता है वो, यहाँ इसका ये कमी है, और वो उसको पकड़ लेती है फिर। तो एक तो ये चीज़ हमें समझने की है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी कहते हैं, हमेशा मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि मैं कभी माया में नहीं गिरूँ। तो ये हमारी हमेशा से चेतना भावना होनी चाहिए कि हम हर समय अवलोकन करते रहें कि कहीं क्या जो भी मैं कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा उद्देश्य तो नहीं बदल गया है। फिर दूसरी चीज़ समझने की ये है कि हमेशा हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए। हमें ऐसा अपने को प्रस्तुत करना चाहिए, हमेशा ऐसा अपना रखना चाहिए कि हमें कोई गाइड कर रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको खुद समझ में आता है वो क्या सही कर रहा है गलत कर रहा है। इसलिए एक वरिष्ठ गुरुजन चाहिए जो हमारी पथ भ्रष्टता को तुरंत देख करके हमें आगाह कर सके कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, संभलो। तो इसलिए हमें हमेशा से साधु संग में रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ऐसे लोगों के संग में जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमको मार्गदर्शन दे सकें। जो एक तो है कि हम जब कंफ्यूज्ड हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जा कर के उनसे पूछ सकें, या वो खुद हमें देख करके हमें बचा सकें, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ जब वो काला कृष्णदास थे तो वो तो बह ही गए थे, उनको तो चैतन्य महाप्रभु ने ज़बरदस्ती पकड़ करके बचा लिया। तो ऐसे हमारे जीवन में भक्त होने चाहिए जिनको हमने व्यक्त किया है, जिनको हमने शरणागत जिनको हैं कि आप मुझे बचाइएगा, कभी मैं इधर उधर हो जाऊँ तो पकड़ लीजिएगा। ऐसा हमें उनको मनोभाव से या वचनों से ये हमारा ये संबंध स्थापित होना चाहिए कि मैं इस स्तर पे चाहता हूँ, आपका शरणागत हूँ कि आप मुझे मैं अगर नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं गलती करूँ तो आप मुझे उस समय पकड़ लीजिएगा, बचा लीजिएगा। ऐसा विश्वास हमें उनको देना होगा कि वी वांट दिस, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। और ये कहना भी आसान होता है लेकिन इसको व्यवहार में लाना मुश्किल होता है ना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, पर उसके बाद में समर्पण रखना पूरा जीवन, ये आसान नहीं होता है। क्योंकि बुद्धि जब भ्रष्ट होती है उस समय फिर अच्छी एडवाइस कोई हमें देता है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती है। जो हमको सही बताता है हमको वही लगता है ये पक्षपात कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इस तरह से धीरे धीरे माया हमारे चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, कवच, जिससे कोई अच्छी एडवाइस अंदर घुस नहीं पाए। जो अच्छा एडवाइस दे हमको वही लगता है यही मेरा शत्रु है। और आप देखिए जो लोग न्यूट्रली देख रहे हैं वो लगेगा पागल है ये, क्यों, ये क्या सोच रहा है। सबको देख सकता है कि ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन वो व्यक्ति नहीं देख सकता कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए कम से कम जो हमसे वरिष्ठ हैं, जिनकी हम कृष्ण चेतना देख रहे हैं कि वो भक्ति में बड़े गंभीर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं हमसे तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति सेवा में निष्ठ हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत निष्ठ हैं, हमसे बहुत ज़्यादा हैं,
तो वो जो भी कह रहा है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि बस आसानी से अपने जजमेंट से, मुझे नहीं लगता। ठीक है, कोई नया व्यक्ति है कुछ कह रहा है, कई बार जो नया व्यक्ति कह रहा है वो भी गंभीरता से लेने की जरूरत पड़ती है। कई बार अगर हम देख रहे हैं, कई बार कोई भी हमें ऐसा एडवाइस कर सकता है जो कि हमें नहीं दिख रहा है, नया व्यक्ति भी हमको देख कर बोलता है आपके अंदर बहुत घमंड आ गया है। इट कैन बी जस्ट एनी न्यू पर्सन कैन आल्सो सी इट। लेकिन विशेष रूप से जो भक्ति में निष्ठ हैं, प्रगत हैं, उनकी बातों को तो हमें ऐसे नकारना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं शिष्य जो है, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अपने गुरु की बात भी नहीं स्वीकार करने को तैयार होता है। तो इसलिए ये जो हमारी निष्ठा है गुरु के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वो एंश्योर करेगी कि हम माया से बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, माया की परीक्षाएं जब होंगी तब भी हम बचे रहेंगे कि नहीं, वो इस पर निर्भर करेगा कि हम कितना अधिक निष्ठावान हैं। वास्तविक विनम्रता, हम कितने अपने को वास्तव में समझते हैं कि हम बहुत तुच्छ हैं। तो ये चीज़ यहाँ से हमें समझनी चाहिए। और फिर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट समझने की है इस प्रसंग से, महत्वपूर्ण चीज़ की, ये देहात्म बुद्धि से निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसको भी आसान मत समझिए कि हमने तो कितनी बार भगवद गीता पढ़ ली, अभी तो हम समझ गए। तो देहात्म बुद्धि से निकलना आसान नहीं है। देखिए भरत महाराज, अल्टीमेटली जो भी हम गलती करते हैं तो वो तो अपनी वास्तविकता को भूलने के कारण ही तो करते हैं। तो देहात्म बुद्धि कारण ही तो होती है अल्टीमेटली। अज्ञानता ही तो सभी पापों का कारण है। तो कहीं ना कहीं वो साक्षात्कार में कमी है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं। इस साक्षात्कार में कमी है, तभी तो पाप हो रहे हैं, तभी तो हमारा पथ भ्रष्ट हो रहा है। हम जो भी गलती कर रहे हैं उसका मूल कारण तो यही है ना, साक्षात्कार में कमी है। हमारा जो रियलाइजेशन है कि हम भगवान के दास हैं वो नहीं है। भगवान के दास नहीं है मतलब क्या, मैं शरीर हूँ, यही दो चीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि पशुवत व्यवहार मत करो, यदात्मानं पराग्रह्य पशुवत। ये जो तुम कर रहे हो तो ये दिखा रहा है कि अभी तुम देहात्म बुद्धि में आ गए हो। तो देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए सतत प्रयास करते रहना है। और कभी ऐसा सोचना, ऐसा जो प्रगत व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं सोचता है कि अभी मैं बस निकल गया। वो हमेशा सोचता है कि अभी ठीक है, कुछ हद तक निकला हूँ, लेकिन कभी भी वापस गिर सकता हूँ। इसलिए वो हमेशा सावधान रहता है, उसका स्वाभाविक गुण होता है। तो उससे देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए हमेशा हमें जो वास्तविक बुद्धि है उसके स्तर पे काम करते रहना चाहिए। भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान की सेवा हमें प्राप्त होती है गुरु से, गुरुजनों से। तो उनकी सेवा में अपने चित्त को हमेशा लगाए रहना चाहिए। उसके लिए जो भी करना है उसको लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कष्टों को मतलब माइंड एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर हमारा मन एब्जॉर्ब नहीं है सेवा में तो ये देहात्म बुद्धि से नहीं निकल पाएंगे हम। सरल नहीं है देहात्म बुद्धि से निकलना। ये सब उदाहरण हमें दिखा रहे हैं। तो इसलिए सीरियस होना पड़ेगा, अपने के एब्जॉर्प्शन को बहुत बिल्कुल टॉप लेवल पे रखना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने को। हमारा हर क्षण में हमारा मन, हमारी संपूर्ण इंद्रियां वो सेवा में नियोजित होनी ही चाहिए। और ये अंतिम लक्ष्य, स्वाभाविक लक्ष्य तो यही जो सिद्ध व्यक्ति होता है उसका स्वाभाविक रूप से होता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं, यही तो हमारा गंतव्य है। तो ये एब्जॉर्प्शन जरूरी है कि हमेशा हम सेवा में रत हैं।
और सेवा का हमारा इमीडिएट जो हमें सेवा प्राप्त होती है वो हमारे गुरु से प्राप्त होती है। तो उनको प्रसन्न करना की भावना होना और उसकी गहराई में जाना, क्या चाहते हैं वो, उसको समझ करके बेस्ट पॉसिबल करना, इस तरह से अपने को उसमें लगाना। उससे हम ये जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो ऐसे भस्म हो जाएंगी और फिर माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये जो ताप है ना, जैसे सोने को ताप शुद्ध करता है, तो ऐसे ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, जो सेक्रीफाइस है, अपने इंद्रिय भोग को सेक्रीफाइस करना सेवा के लिए, वो हमको तपा करके हमारी अशुद्धियों को सबको भस्म कर देता है, जिसकी वजह से फिर हम संरक्षित हो जाते हैं माया के प्रभाव से। प्रिवेंटिव एक दूसरी कवच, माया का प्रभाव से बचने वाली कवच हमारे पास आ जाती है। तो इसलिए श्रस्व धारा ये समझते हुए, ये बहुत श्रस्व धारा है ये माया का प्रभाव। इसलिए हमारा प्रतिदिन प्रयास होना चाहिए कि हम और अधिक अपने को एब्जॉर्ब करें। तो इसलिए गुरु जो है वो हमें सेवा में लगाते हैं। एक्चुअली भगवान को ये हमारे प्रशिक्षण के लिए तो है, जिससे कि हम ये माया से निकल सके सबसे पहले तो इसलिए गुरु हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं, ये करो वो करो ये चले। तो ये सब हमारी शुद्धि के लिए है। ऐसा नहीं कि हम उन पे कोई उपकार कर रहे हैं, वो करके हम अपने पे उपकार करते हैं सेवा करके। इसलिए सेवा को सेवा समझना चाहिए, उसको बर्डन नहीं लेना चाहिए। अगर बर्डन दिख रही है इसका मतलब आपकी चेतना में गड़बड़ हो रही है। फिर एक और चीज़ जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे हिंसा जो है वो महापाप है हिंसा, अनावश्यक हिंसा। कुछ हिंसा की आवश्यकता होती है, जैसे धर्म के निर्वाह के लिए क्षत्रिय को कुछ हिंसा की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ हिंसा की जरूरत पड़ती है, वो भी सावधानी से, क्योंकि ये जो हमारे अंदर प्रवृत्तियाँ हैं हमेशा पाप करने की वो रहती हैं। लोके विवायामिष मध्य सेवा नित्य ही जंतो नहीं तस्य चोदना तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहिर आसु निवृत्तिरिष्टा। तो ये व्यवायामिष मध्य सेवा नित्य ही जंतु, हम में ये प्रवृत्तियाँ तो हैं ही, इसलिए हिंसा करना, सब प्रकार के पाप करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि अभी हम माया से अशुद्ध हैं। तो इसलिए ये हिंसा की प्रवृत्ति मनुष्य समाज में है। स्वार्थी है ना सब लोग, स्वार्थ से हिंसा होती है, अपने लिए हम दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है दया भाव। तो इसलिए हिंसा महापाप है, क्योंकि भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। सभी पाप का मूल क्या है? भगवान जिससे अप्रसन्न होते हैं, अंततः वो सब पाप है। और ये पाप जो है ये व्यक्तिगत रूप से मनुष्य का नाश करता है, समाज का नाश करता है, नरक की तरफ ले जाता है, भगवान की तरफ न ले जा करके नरक की तरफ ले जाता है। इसीलिए वर्णाश्रम के अंतर्गत बड़ा विस्तार से है कि मनुष्य को क्या करना है, सत्कर्म क्या है, इतना इस पे बल है। हर चीज़ सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक हर चीज़ के पीछे विचार है, ये सत्कर्म है या पाप कर्म है, सत्कर्म है या पाप कर्म है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हमेशा स्वाभाविक रूप से पाप करने की है, इसलिए सारे नियमों को दिया गया है
कि हमें हमेशा अपने को नियमों के अंदर बांध के रखना है, नहीं तो प्रवृत्ति है हमारी हमेशा पाप करने की। अगर बांध के नहीं रखेंगे तो अपने आप तो वो यही करेगा। तो इसलिए इतना गहराई से सब विचार है। इसलिए अभी वो संस्कृति कहाँ रह गई है? धीरे धीरे जो हम वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो क्योंकि पूरी तरह से देहात्म बुद्धि है, बहुत अच्छे से उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब शरीर है, सब जड़ पदार्थ है। तो इसलिए इसका परिणाम क्या होगा कि जो पशुवृत्ति है, जन्म पशु में हुआ और पशुवृत्ति और बढ़ गई, अभी हिंसक पशु बन गए, बड़े बड़े पशु बन गए। तो इसलिए आज का जो मनुष्य समाज, वो मनुष्य समाज नहीं है, उसमें कोई वर्णाश्रम नहीं है, उसमें कोई पाप पुण्य का विचार नहीं है, उसका आधार शास्त्र नहीं है, वो पशु, वो मनुष्य समाज है ही नहीं, वो पशु समाज है। इसलिए फिर लक्षण पशु समाज जैसे दिख रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं जगह जगह, सब लोग भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, जाति पाति, भाषा, कोई बहाना चाहिए लड़ने का, क्योंकि वो पशु का वृत्ति ऐसी होती है, वो लड़ते ही रहते हैं हमेशा। स्वार्थ उनको इसके अलावा और कुछ नहीं, उनका आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, मैं मेरा मैं, बस यही उनका विचार होता है। तो इसलिए आज का मनुष्य समाज नहीं है, वो पशु समाज है। लेकिन और विडंबना ये है कि पशु बहुत हिंसा करके भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, वो केवल अपने पेट के लिए हिंसा करे, खुद का पेट भर लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब मनुष्य पशुवत बन जाता है तो वो बहुत विध्वंसकारी हो जाता है ना। उसको उच्च बुद्धि दी गई है सबका हित करने के लिए, पशुओं को भी पालने के लिए उसको बुद्धि दी है, और मनुष्य सबको उद्धार करने के लिए बुद्धि दी है, लेकिन अपना उद्धार करने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, परोपकार करने के लिए बुद्धि। लेकिन अब ये उच्च बुद्धि का दुरुपयोग होता है तो उसके दुष्परिणाम भी बहुत बड़े होते हैं, है ना, वो बहुत घातक सिद्ध होते हैं पूरे मनुष्य समाज पर। तो ये हम वर्तमान समय की स्थिति देख रहे हैं, अत्यधिक हिंसा का माहौल है। और प्रभुपाद इन तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि नर हिंसा जो हम देख रहे हैं आज, तो पशु हिंसा है इसलिए नर हिंसा है, ये केवल रिएक्शन है। जितनी पशु हिंसा अधिक होगी उतनी नर हिंसा भी होगी। नर हिंसा रोकना चाहते हैं, पशु हिंसा नहीं रोकना चाहते हैं, संभव नहीं होने वाला। कितने कितने उपयोगी उपदेश हैं, लेकिन जिनको ये सुनना चाहिए वो लोग तो इसको, जो हिंसा कराने के पीछे मेन लोग हैं, बड़े बड़े सब पॉलिटिशियंस, उन तक ये संदेश कैसे पहुंचेगा? यही श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि आज समाज में बड़ी कहीं बहुत प्रगति की है मनुष्य समाज ने, लेकिन फिर भी ये जो हिंसा है, असंतुष्टि है लोगों में, छोटे छोटे बात झगड़ा होता है, ये दिखा रहा है कि कहीं हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो इसलिए ये भागवतम का को पूरा प्रेजेंट करने के पीछे प्रभुपाद का उद्देश्य है कि विशेष रूप से ये भागवतम, भगवद गीता आप देखिए राज ऋषियों के लिए है। प्राइमरीली इसका लक्ष्य है वो लोग जो समाज के नेता हैं, तो समाज को पूरा गाइड करने वाले लोग हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और फिर सबके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो पूरे समाज को चला रहे हैं। तो ये हम सबका भी एक विषय होना चाहिए जो हम प्रभुपाद अनुगा हैं, कि ये जो प्रभुपाद का और आचार्यों का जो इच्छा है कि ये अग्रणी, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, वो भी इसको समझें। वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे वहाँ तक जाएंगे? तो ये पुस्तकें उन लोगों तक पहुँचाना, ये प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा एक कार्य था ना, कि वो लोग जो स्पेशली मेंट फॉर सच पीपल, फर्स्ट फॉर द डिवोटीज, जो भी भक्त हैं उनके लिए, और फिर ऐसे लोगों के लिए जो समाज के जो नेता हैं, उन लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचें, और न केवल बस पहुँचें बल्कि वो इसको पढ़ें, इसके ऊपर चर्चाएं हों, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। कितना सारा कार्य हमें करना बाकी है। तो
कम से कम हम ये तो हम समझें कि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो पूरा समाज को बचा सकती हैं, जो आज वो गर्त में जा रहा है। इनका एक एक प्रसंग ऐसे हैं, तो इसलिए बहुत उत्साह से हमें ये पुस्तक वितरण करना चाहिए और बुद्धि लगानी चाहिए कि ये सब उन सब लोगों तक हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे इनको समझाएंगे ये चीज़ें, कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि आप ये करो पढ़ो। तो सब चीज़ का अपना अपना उपयोग है। ये संकीर्तन आंदोलन के अलग अलग आयाम हैं। 7 टंग्ड मूवमेंट, जैसे अग्नि होती है उसकी बहुत सारी लपटें होती हैं, ऐसे ही इस आंदोलन की, इस अग्नि रूपी आंदोलन की बहुत सारी अलग अलग पहलू हैं। वो सब पहलू अगर ढंग से किए जाएंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन होकर के ओवरऑल पूरा उससे एक शक्ति प्राप्त होगी। तो जो भक्त जो भी दिशा में कार्य कर रहे हैं वो उस चीज़ को अच्छे से करें, तो उसका सबका प्रभाव मिल करके होगा पूरे समाज का हित, है ना। हमारी जो भी कैपेसिटी है उसके अंतर्गत जो भी हम कर सकते हैं वो करें सेवा का काम। जो कुक्स हैं वो अच्छे भावना में कुकिंग करें, जो मंदिर को साफ रखने वाले हैं वो अच्छी भावना में सफाई करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अपना योगदान है। फिर जो प्रचारक हैं वो पूरी बुद्धि लगाएं कि कैसे प्रचार बढ़ाना है, कैसे करना है। शांत नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए खाली नहीं बैठना है, और हमेशा सचेत भी रहना है कि कार्य करें ढंग से करें, गड़बड़ नहीं कर जाएं, फिसल नहीं जाएं। हरे कृष्ण। सो लैंड हियर, समाप्त करेंगे यहाँ पर। कोई प्रश्न? जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण जो है वो धर्म वास्तविक क्या है उसको समझ पाते हैं और उस प्रकार से फिर मार्गदर्शन जैसे करते हैं। तो महाभारत में हम देखते हैं कि राजा परीक्षित तक्षक ना काटता है, तो बाद में जो पुत्र जन्म गए, तो ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा ही जो है हिंसा वहाँ पर भी सर्प व्यक्त कर रहे हैं, तो सारे जिसमें कि वो सर्पों को मारने के लिए इस प्रकार से आह्वान करते हैं, और वो जब वो ऋषि मुनि सब जो है करवा रहे हैं कि आपका जो सही विचार है, तो वो उसमें उसको सहमति वहाँ पर दी गई। कैसे भी तो एक हिंसा फिर अभी बदला, एक प्रकार से वो बदला ही रहेगा कि मेरे तक्षक ने काटा सारे सबको। इसलिए ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो सकते हैं, बुद्धि तो किसी की फिर सकती है। केवल ऐसा नहीं कि कोई एक बार ब्राह्मण हो गया, एक बार सही हो गया तो वो हमेशा इसके लिए सही रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो इसलिए पथभ्रष्ट होने की संभावना हमेशा है। तो इसलिए ऐसा हमने, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक बार स्टैंप लग गई, ऐसा कोई स्टैंपिंग प्रोसेस नहीं है कि एक बार वो फिक्स हो गया तो बस वो ऐसे ही है। इसीलिए अंततः गुरु साधु शास्त्र के द्वारा समझने की ज़रूरत है हर क्षण कि इस समय ये कार्य सही है कि नहीं है। तो ये संभावना है कि ब्राह्मण भी वास्तविक में ब्राह्मणत्व का काम, ब्राह्मण का कार्य सही से नहीं कर पाएँ, इसलिए उनको भी हमेशा उनके उच्च, तो ये हमेशा से एक आँख दृष्टि रखने की ज़रूरत है। कोई गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी पथभ्रष्ट हो सकता है। केवल ब्राह्मण का वेश धारण करने से, या कई बार बहुत अच्छी चीज़ भी कर रहे होंगे, सही चीज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन उससे वो गारंटी नहीं है कि वो जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। इसलिए उसमें वो हमेशा रहेगा कि चीज़ों को सोचें कि ये धर्म के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, उच्चतर विचार से उसका दृष्टिकोण। इसलिए सबसे जो समाज में जो सबसे जो परम हंस हैं, जो परम शुद्ध भक्त हैं, वो सबसे अधिक आदरणीय होने चाहिए। उनकी बात वो सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर होने चाहिए, जो अंततः सबको गाइड करें, नीचे वाले ब्राह्मणों को भी वो गाइड करें, है ना। तो इस तरह से वो हायरार्की होनी चाहिए। सबसे अधिक ऐसे वर्णाश्रम के अंदर भी सम्मान के मर्यादा के भी अलग अलग स्तर हैं। मनुष्य होने से एक मर्यादा दी जानी चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होनी चाहिए जो सभ्य हैं उनकी, उसके ऊपर मर्यादा होनी चाहिए जिनका विद्या है उनकी, उसके ऊपर भी मर्यादा होनी चाहिए जो सद्गुण जिनके अंदर है, उसके ऊपर मर्यादा होनी चाहिए जो वर्ण के अनुसार ब्राह्मण है, उसके ऊपर मर्यादा आश्रम के अनुसार सन्यासी हैं, और उसके ऊपर मर्यादा जो भक्त हैं, उसका भी क्रम है, जिससे कि नीचे वाला भी अगर गलती करे तो ऊपर वाला उसको सही करे।
तो ऐसे क्रमबद्ध चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे जैसे ध्रुव महाराज के और इसमें दोनों में अगर हम देखें तो अभी पाप तो उन्होंने कर दिया है ना, हालांकि मनु जो है रोक रहे हैं, लेकिन अभी हत्या तो उन्होंने कर दी, तो क्या उसका फल फिर जो है उनको मिलेगा? हत्या करने का फल कैसे? अंततः यदि हमसे कोई गलती होती है तो सामान्य रूप से परिणाम उसका होता है। और जैसा कि भगवान बताते हैं, अगर कोई भक्त अगर कोई गलती करता है, पाप करता है, किंतु क्योंकि वो भगवान पे आश्रित हैं पूरे और अच्छे से भक्ति में निष्ठ हैं, जैसे ध्रुव महाराज हैं, तो अगर इस प्रकार से कुछ उनकी गलती भी हुई है तो, लेकिन अगर वो पुनः भगवान की शरण लेकर के उस कार्य को निवृत्त करते हैं और अपनी शरणागति को दृढ़ता से रखते हैं, तो जैसा भगवान बताते हैं कि अपि चेत सुधराचारो भजते माम दृढ़निवाक्, तो अगर ऐसा गलती हो भी जाती है कभी तो ही भगवान रक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन और भगवान कुछ दंड दे भी सकते हैं हमारे सुधार के लिए, स्वयं भी भगवान कुछ दंड दे सकते हैं। हमारी गलती होती है तो भगवान दंड भी दे सकते हैं, ऐसे भी उदाहरण देते हैं। भरत महाराज हैं तो उन्होंने गलती की तो उसका परिणाम भी उनको मिला, तो ऐसा भी संभव है। तो भक्तों के केस में, जो गंभीर भक्त हैं उनके केस में फिर भगवान देखेंगे कि उनकी शुद्धि के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसको एग्जैक्टली पाप का परिणाम नहीं कहेंगे, वो तो भगवान उनको सुधारने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके केस में तो वो कर्म आचरण कर्म के अनुसार होगा। ठीक है। दो प्रश्न मार्ग निर्देशन से लेकर, पहला है कि ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए थे और उनको ध्रुव लोग भी निश्चित है उनका, तो शुद्ध भक्त है वो, तो शुद्ध भक्त की अवस्था में उनसे गलती हुई, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई प्रेम की अवस्था पर है, शुद्ध भक्त बन गया है, फिर भी उसे गाइडेंस की आवश्यकता, जब तक इस जगत में है, जब तक इस जगत में है, जब तक शरीर है, जब तक भौतिक आवरण के अंदर हैं, तब तक संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी इस भौतिक परिवेश में ही हम हैं। और एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने को ऐसा तो नहीं समझता कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, वो स्वाभाविक रूप से नहीं समझता कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए वो तो स्वाभाविक रूप से हमेशा यही सावधान रहता, माया से बचा के रखना भगवान, वो इसलिए वो दोनों परिप्रेक्ष्य में इसको देखना पड़ेगा। वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त मतलब एक है शुद्ध भक्ति के रास्ते में है, एक है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त किए। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है मुक्त जीवन मुक्त अवस्था, अभी हैं इस भौतिक जगत में ही, बट दे आर मुक्त हैं, और एक है दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एट ऑल, पूरी तरह से भौतिक कंप्लीटली लिबरेटेड। तो जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक सावधानी रखना चाहिए हमेशा भक्त को। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसे महान भक्तों को कई बार भगवान उनको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी ऐसा कार्य कराते हैं, विशेष रूप से जो भगवान के संगी होते हैं, जो भगवान का एक लीला में भाग लेने के लिए आए हैं, या इवन भगवान के बड़े चढ़ भक्तों को भी भगवान कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए तत्व दृष्टि से हमें समझना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ कार्य वो करते भी हैं तो भी कुछ भगवान की विशेष योजना से करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में हमेशा हमको सोचना चाहिए कि हमेशा संभावना है कि गलती मैं कर सकता हूँ। अपने को ऐसा नहीं सोचिए कि अभी तो मैं शुद्ध हो गया, अभी तो मेरे से कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि
अच्छा, तो शुद्ध भक्त भी कभी भी कुछ भी गिर सकते हैं, तो इसका मतलब कोई शुद्ध तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी माया से कोई बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो जो भरत महाराज हैं वो भाव की अवस्था में ऑलमोस्ट पहुंच गए थे और ध्रुव महाराज शुद्ध अवस्था में पहुंच गए। तो वो क्योंकि वहाँ अकेले थे और यहाँ पर स्वयं उनको देख रहे थे, इसकी वजह से भरत महाराज का परिणाम ये हुआ कि हिरण्य और फिर तीसरे जन्म, और यहाँ ध्रुव महाराज फिर उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ इसी जन्म में ध्रुव धाम में। तो ये हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो उसका आंतरिक कारण हो सकता है कि भगवान की योजना थी भरत महाराज के लिए, लेकिन हम अपने लिए कि वो यहाँ पर कोई है उनके ऊपर और यहाँ पर वो अकेले हैं। हाँ, कम से कम वो तो क्योंकि ये तो सिद्धांत है कि संग आवश्यक है, साधु संग बचाता है, तो वो सिद्धांत तो है ही। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम इन घटनाओं को देखें तो यहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि मनु आकर के उनको बचाए, उनको सही मार्गदर्शन दे पाए, और वहाँ पर वो अवस्था उनको प्राप्त नहीं थी, वो एकांत में थे, भजन कर रहे थे एकांत में। तो एकांत में भजन होने के अपने ये दुष्परिणाम तो हो सकते हैं कि वहाँ पर ये चांस है कि हम माया में फंसेंगे तो कोई बचाएगा, बचाने वाला कोई है नहीं वहाँ पर। ऑफ कोर्स भगवान अंतःकरण में है परमात्मा के रूप में, तो ऐसा नहीं कि कोई भी बचाने वाला नहीं है, वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये हम समझते हैं कि परमात्मा के साथ अभी हमारा पूरा संबंध स्थापित नहीं है, तभी तो हम साधक अवस्था में हैं, तो इसलिए हमेशा ज़्यादा सेफ है कि हम भक्तों के साथ में रहें जिससे कोई हमें संभाल सके, बचा सके। तो यस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जैसे कि जो हमारे गुरु हैं और गुरुजन, तो कभी कभी ये ऐसा आता है जो हमारे गुरु कहेंगे तभी हम मानेंगे, अन्य जो सीनियर भक्त हैं हम नहीं मानेंगे, या फिर एक फेमिलियरिटी हो जाती है, फेमिलियरिटी की वजह से फिर हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आपने लेक्चर में एक दो बार कोशिश किया कि जो हमारे गुरुजन हैं वो कुछ हमें बता रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये एक कंडीशन माइंड है कि जो हमसे बहुत दूर है, जिनसे हम बहुत कम मिलते हैं और एलिवेटेड पोजीशन पर है, तो उनको हम जल्दी, उनके निर्देशों को हम जल्दी स्वीकार करते हैं, और जो एलिवेटेड है और जिनसे हमसे मिलना जुलना बहुत होता रहता है बीच में, तो उनकी फेमिलियरिटी आने की वजह से शायद उसकी गंभीरता को भूल जाते हैं। तो ये कैसे इसको? हाँ, क्योंकにउसमें क्या होता है कि हमारी जो ईगो है वो हमें अलाउ नहीं करती है किसी से भी उपदेश ग्रहण करने के लिए। जो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, स्पष्ट रूप से उनको हमारी ईगो जो है थोड़ी, हाँ इनसे तो मैं सुन लूँगा पर सबसे थोड़ा सुन सकता हूँ मैं, तो वो हमारी ईगो हमें नहीं। तो अगर हम गंभीर हैं तो हम तो किसी से भी सीख सकते हैं। अगर वो तो फिर कोई हमें नया व्यक्ति भी आकर कुछ बोले तो व्यक्ति वो विचार करेगा, अच्छा सही तो नहीं कह रहा है, मतलब बिल्कुल क्लियर होगा, वो स्पष्ट होगा, उसको अपनी वो नहीं है कि मुझे ये सुनना है, इनसे क्यों सुनी, वो बस ये है कि मुझे सही क्या करना है, मुझे भगवान क्या चाहते हैं, मुझे कृष्ण यादव। जो इतना गंभीर होगा उसे समस्या नहीं होगी, वो किसी से भी कुछ भी ग्रहण कर पाएगा तुरंत। लेकिन अगर हमारी ईगो हमको बीच में आ रही है तो फिर ये समस्या आएगी कि हम सबसे नहीं सुन पाएंगे और इसलिए अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हमारे आसपास में है वो तो हमको आसानी से देख रहे हैं, आसानी से बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, लेकिन जो हमसे दूर हैं वो तो हमारे नज़दीक नहीं है, तो इसलिए हमारी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन तो जो हमारे इर्द गिर्द है उनसे हो सकती है, पर उनको हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने को प्रिकैरियस कंडीशन में रख देते हैं। तो इसलिए, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी होनी चाहिए। अगर हम रियली थोरोली केवल चित्त हमारा इसी में ही है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है गुरु का, तो हम फिर दिक्कत नहीं होगी हमें किसी सुनने में। हम उस चीज़ को सोचेंगे वो क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सोचो उसको क्या कह रहे हैं। भगवान उनके माध्यम से कुछ संदेश पहुंचा रहे हैं, भगवान तो किसी के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी कहा जा रहा है उस पर विचार तो करना चाहिए, क्या कहा जा रहा है। केवल इसलिए कि ये क्या बोलेगा मुझे, ये क्या है,
ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी कहा जा रहा है उस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कृष्णा इज मेकिंग, ऐसा बहुत होता है। ओके कभी कभी हम आरंभिक भक्ति की अवस्था में होते हैं और हमारे अंदर कभी कभी हम आरंभिक अवस्था में होते हैं, कभी कभी ज़्यादा आरंभिक अवस्था में मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब हम आरंभिक अवस्था में होते हुए कभी कभी हम ऐसा कह रहे हो। ऐसा देखने में आता है कि अत्यधिक उत्साह होने के कारण हम अत्यधिक भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करते 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 हम ये भूल जाते हैं कि अभी मैं माया में फंस गया हूँ। और उस समय ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई हमें देखने वाले भी हम स्वयं लगे हैं भगवान की सेवा में, तो निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। धर्म संकट आ जाता है कि इस अवस्था में अभी क्या किया जाए। तो उस समय क्या हमें निर्णय लेना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि हम खुद समझ पा रहे हैं कि मैं अभी माया में जा रहा हूँ, माया पकड़ रही है मेरे को, मैं खुद समझ पा रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है मेरे पास कि सलाह ले सकूँ। मार्गदर्शन देने के मतलब इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। आज कहीं ठीक है, बिल्कुल मेरे पास में नहीं बैठे हैं, लेकिन आपके पास टेलीफोन है कम से कम आजकल तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आप उनको लेटर लिख सकते हैं। आजकल तो बहुत मीडियम है, और नहीं तो उनके पास जा सकते हैं। उनको जो भी आपके मतलब आपके जीवन में कोई तो है ना। आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इमीडिएट उस समय कुछ कार्य एक्शन लेना है तुरंत, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, तो तुरंत फ़ोन करना और लेटर लिखना, ईमेल तो थोड़ा उसको पोस्टपोन कीजिए, उस काम को तुरंत मत कीजिए, उसको थोड़ा टाल दीजिए। अगर आप उसमें स्पष्ट नहीं है कि ये क्या है तो जस्ट थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दीजिए। बेस्ट ये रहेगा कि उसको छोड़ दीजिए। या उसको पहले कंफर्म करिए, पहले उसको पूछिए कि क्या मैं ऐसा क्या करूं। अगर ऐसे कुछ वो विडंबना हो रही है कुछ, तो यस पूछिए पहले। और अगर वो करना ही पड़ेगा उस समय और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर तो जो भी भगवान की दी हुई बुद्धि भगवान से प्रार्थना करके उसे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो तो अलग चीज़ कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी माया में जा रहा हूँ, तो क्या करूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा फिर उस समय की कोई सडन कोई चीज़ होगी एकदम से, तो वो तो आप पूछ सकते हैं फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाइए, कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, तो ऐसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। वैष्णव को हाँ, क्योंकि शास्त्र का आधार वहाँ से शुरू होता है। उससे पहले का जो समाज है जिसमें कि शास्त्र आधार नहीं है, यानी कि वर्णाश्रम नहीं है, तो वहाँ पर सही गलत का निर्णय तो तर्क से होगा, मनुष्य के तर्क से। तो तर्क तो प्रमाण नहीं है, वो तो अपूर्ण है। नहीं, शास्त्र जो है वो उसका प्रयोजन अंततः अध्यात्म है, पर उसका प्लेटफॉर्म भौतिक भी है और परलौकिक भी है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में केवल पारलौकिक चीज़ों की चर्चा है। शास्त्रों में ये समाज कैसे चलना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से, पर ये समाज में कैसे चलना चाहिए वो चीज़ बताई हुई है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन शास्त्रों का जो शास्त्रों को यथारूप समझने के लिए जो विधि है, तो वो विधि तो पालन करनी पड़ेगी। शास्त्र जो है वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी थोड़ा पोर्शन पढ़ लिया और ऐसे करके तो हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे ना। तो शास्त्रों की जो विधि है उस विधि से तो शास्त्रों को समझना पड़ेगा। तो वो तो
एक सही परंपरा में, गुरु निर्देशन में ही वो चीज़ आ सकती है। तो इसीलिए अल्टीमेटली जो समाज का अल्टीमेट जो, जैसे भगवान क्यों चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, दुर्योधन भी तो, वो जो लोग हैं वो सब तो वर्णाश्रम पालन करने वाले ही हैं, करेक्ट। फिर भी भगवान कृष्ण क्यों चाहते थे कि युधिष्ठिर, दुर्योधन नहीं? तो ऐसे तो वैदिक समय में बहुत सारे लोग हैं जो, इसलिए वो आया है क्या है वो, तथाकथित शास्त्रों को पालन करने वाले हैं वो लोग, वेदवादरता। तो वेदवादरता से अंततः कल्याण नहीं होगा उनका, क्योंकि समाज का। तो इसलिए अंततः जो टॉप पर हैं वो होने चाहिए, उनके द्वारा वो गाइड होने चाहिए। ठीक है, उन लोगों को जो नीचे हैं उनको शुद्ध भक्ति की समझ नहीं आ रही है, पर उनके प्रति सम्मान होना चाहिए कि अगर हम कंफ्यूज होंगे तो अल्टीमेटली वो जो कहेंगे वो टॉप पर है। ये सम्मान की भावना होनी चाहिए भक्तों के प्रति। वो खुद लो लेवल पे हो सकते हैं, तो इस समय वो कौटिल्य दर्शन और इतर चीज़ों से विचार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि ये केवल अपने आप में टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म जो भगवान की भक्ति है वो सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म है। इसलिए अगर कहीं ऐसी हो रही है कि जहाँ पर क्लैश हो रहा है, तो उसमें वो बड़ा प्रमाण है। इसलिए भागवतम, वेदों में भी ऐसी चीज़ आएंगी, ठीक है, इन परिस्थितियों में कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन जब क्लैश हो रहा है तो क्या करें? तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि ये समझ हो कि शास्त्रों की परम समझ यहाँ से आ रही है। इसलिए अगर क्लैश हो रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसको समझना पड़ेगा क्या करें, तो फिर वो संपूर्ण समझ क्लियर होगी। अगर हम उसको कट ऑफ कर देंगे कि बस पाप और पुण्य समझना है ना, उसके जो परम लक्ष्य है उससे उसको काट देंगे, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिसमें आप पाप पुण्य का सही से विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू आर कट ऑफ फ्रॉम द अल्टीमेट रूट ऑफ दैट। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।